स्वागत है। आज हम स्टीफन कोवी की जानी मानी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हाँ, ये किताब तो वाकई कमाल की है और हमारा मकसद है कि इसकी जो मुख्य बातें हैं वो आसानी से समझ आ जाएं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक बड़े मज़ेदार आइडिया से होती है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि वैसी है जैसे हम उसे देखते हैं अपने नज़रिए से। सही कहा। मतलब अगर सच में कुछ बदलना है तो पहले खुद को, अपनी सोच को बदलना होगा, जिसे कोवी पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, और इसी बदलाव के सफ़र के लिए उन्होंने वो 7 आदतें दी हैं। पहली 3 तो सेल्फ मास्टरी पर हैं, मतलब खुद पर काबू पाना। जी, ये हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। और फिर अगली 3 आदतें यानी 4, 5 और 6 वो सहयोग और कम्युनिकेशन पर हैं। अच्छा, जो हमें स्वतंत्रता से आगे परस्पर निर्भरता मतलब इंटरडिपेंडेंस तक ले जाती हैं। बिल्कुल। और 7वीं आदत इन सबको मतलब सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए है। चलिए तो फिर पहली आदत से शुरू करते हैं। सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। ये बस पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है ना? हाँ, ये असल में जिम्मेदारी लेने के बारे में है। मतलब ये समझना कि हालात चाहे जैसे भी हो, हम कैसे रिएक्ट करें, ये हमारे हाथ में है। अच्छा, मतलब वो जो कहते हैं कि रिएक्टिव लोग मौसम खराब है तो मूड खराब कर लेते हैं। हाँ, वो बाहरी चीजों को दोष देते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव के घेरे पर फोकस करते हैं, उन चीजों पर जिन पर उनका कंट्रोल है, और अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनते हैं। समझ गया। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसका मतलब क्या हुआ कि बस एक गोल सेट कर लो? उससे थोड़ा गहरा है। मतलब हाँ, एक साफ मंजिल, एक विजन होना तो जरूरी है, पर कोवी कहते हैं कि ये विजन आपके मूल सिद्धांतों, आपकी कोर वैल्यूज पर आधारित होना चाहिए। कोर वैल्यूज। बिना सही केंद्र के लक्ष्य उतने प्रभावी नहीं होते। सही बात है। अच्छा, तीसरी आदत पहली चीजें पहले रखें। ये तो टाइम मैनेजमेंट जैसा लग रहा है, वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला मैट्रिक्स। हाँ, वही, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। कोवी का कहना है कि ज्यादातर लोग अर्जेंट चीजों में ही उलझे रहते हैं। क्वाड्रेंट 1 जो संकट वाला है, या क्वाड्रेंट 3 जो है तो अर्जेंट पर महत्वपूर्ण नहीं, जैसे बेवजह के इंटरप्शंस। ओके। लेकिन जो इफेक्टिव लोग हैं वो क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं, यानी वो काम जो महत्वपूर्ण है पर अर्जेंट नहीं, जैसे प्लानिंग, रिश्ते बनाना, नई चीजें सीखना, सेहत का ध्यान रखना। अच्छा, ये वो काम है जो लॉन्ग टर्म में फायदा देते हैं। बिल्कुल, भले ही वो एकदम से चिल्ला नहीं रहे हों कि मुझे अभी करो। और इस क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करने के लिए अक्सर बाकी कम जरूरी चीजों को ना कहना सीखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। ना कहना भी एक स्किल है। तो ये पहली 3 आदतें हमें ज्यादा आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बनाती हैं। पर कोवी कहते हैं कि असली प्रभावशीलता अकेले में नहीं है। सही। वो आती है इंटरडिपेंडेंस से, दूसरों के साथ मिलकर काम करने से। और यहीं से अगली 3 आदतें शुरू होती हैं। नींव है चौथी आदत, विन विन सोचें। फायदे का सौदा। मतलब ऐसा सोचना कि सबके लिए जीत हो। हाँ, आपसी फायदे वाले समाधान खोजना। ये सिर्फ कोई चालाकी या टेक्निक नहीं है, ये एक सोच है, एक मानसिकता है। कोवी इसे अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। अबंडेंस मेंटालिटी मतलब ये मानना कि सबके लिए काफी है, ये नहीं कि अगर आपको मिला तो मेरा नुकसान होगा। एग्जैक्टली। वो जो कमी वाली मानसिकता होती है ना, स्केर्सिटी मेंटालिटी, कि भाई केक लिमिटेड है, अगर आपने बड़ा हिस्सा ले लिया तो मेरे लिए कम बचेगा। विन विन सोचने के लिए इससे बाहर निकलना जरूरी है। विश्वास चाहिए कि और भी रास्ते हैं, सबके लिए मौके हैं। ये तो रिश्तों के लिए भी बहुत जरूरी लगता है ही। अच्छा, अब 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। ये सुनने में कितना आसान लगता है। हाँ, पर शायद करने में सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। बहुत, क्योंकि हम सब अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि सामने वाले को सच में गहराई से सुनते ही नहीं। हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कोवी यहाँ एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब सहानुभूतिपूर्ण सुनने पर बहुत जोर देती हैं। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाएं, उसका नजरिया, उसके एहसास, इनको समझना। और वो आंकड़ा भी कमाल का है कि कम्युनिकेशन में शब्दों का रोल सिर्फ 10% है। हाँ, सोचिए, सिर्फ 10%। 30% आपकी आवाज का लहजा,
टोन और 60% आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो अगर आप सिर्फ शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं तो आप कितना कुछ मिस कर रहे हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सबक है। अच्छा, फिर छठी आदत है तालमेल बिठाएं, सिमेजाइज। इसका क्या मतलब हुआ? टीम वर्क से कुछ ज्यादा। इसका मतलब है कि जब लोग सच्ची समझ, आदत 5, और विन विन की भावना, आदत 4 के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कुछ ऐसा नया बना सकते हैं जो अकेले कभी नहीं सोच सकते थे। 1+1=3 या 10 या 100 भी हो सकता है। अच्छा, मतलब मतभेदों को ताकत बनाना। बिल्कुल, मतभेदों का सम्मान करना, उन्हें वैल्यू देना, क्योंकि अलग-अलग नजरिए से ही नए और बेहतर आइडियाज आते हैं। ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है। समझ गया। और फिर आखिर में आती है 7वीं आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये क्या है, ब्रेक लेना? हाँ, एक तरह से ब्रेक लेना, लेकिन नियमित रूप से खुद को रिन्यू करना। कोवी कहते हैं कि हमें अपनी आरी को तेज रखना होगा, मतलब खुद को रिचार्ज करना होगा। खुद को रिचार्ज करना कैसे? उन्होंने 4 आयाम बताए हैं इसके लिए। अच्छा। शारीरिक मतलब व्यायाम, अच्छा खाना, आराम। आध्यात्मिक यानी आपके मूल्य, सिद्धांत, ध्यान, प्रकृति से जुड़ना। मानसिक यानी पढ़ना, सीखना, लिखना। और सामाजिक भावनात्मक यानी दूसरों से अच्छे रिश्ते, सेवा करना, सहानुभूति रखना। अच्छा, ये चारों जरूरी है? बहुत जरूरी। ये 7वीं आदत ही बाकी 6 आदतों को अमल में लाने की ऊर्जा और क्षमता देती है। अगर हम अपनी आरी तेज नहीं करेंगे तो हम थक जाएंगे, कुंद हो जाएंगे और प्रभावी नहीं रह पाएंगे। बात तो सही है। तो कुल मिलाकर ये 7 आदतें सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है, सिद्धांतों पर आधारित। बिल्कुल, ये एक सफर है, निर्भरता से शुरू होकर स्वतंत्रता हासिल करना और फिर सच्ची, प्रभावी, परस्पर निर्भरता तक पहुंचना, जहां हम मिलकर ज्यादा बड़ा असर डाल सकते हैं। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे, और वो भी इसी स्रोत से जुड़ा है। हाँ, वो 4 आयाम जिनकी हमने बात की, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक, इनमें से कौन सा एक आयाम है जिस पर अगर हम फोकस करें, उसे रिन्यू करें, तो उसका सबसे ज्यादा सकारात्मक असर बाकी सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा? दिलचस्प सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बुक बाइट्स पॉडकास्ट में स्वागत है। यहाँ हम आपकी जिंदगी को बेहतर, खुशहाल और सफल बनाने के लिए रोजाना मोटिवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज शेयर करते हैं। हमारे साथ जुड़कर आप पाएंगे प्रेरक कहानियाँ सफल लोगों की जीवन शैली से, बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी और लाइफ लेसन्स, वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी लाइफ बदल देंगे, और रोजाना डोज ऑफ मोटिवेशन। हमारे हर वीडियो में शामिल किताबों का पूरा विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप किसी खास ऑडियो बुक या प्रिंट बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सीधे उसे खरीद सकते हैं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज से ही अपने सफर की शुरुआत करें, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपके सपने और आपका भविष्य बेहद कीमती है। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में।